तो भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब एक इंडस्ट्री में ऐसे मैं लोगों को देख रहा हूँ, यूट्यूबरों को देख रहा हूँ, कंटेंट क्रिएटर को देख रहा हूँ, जिनकी ये जो बुद्धि है ना वो बिल्कुल भ्रष्ट है। मतलब वो क्या बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या ये चीज़ें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मुझे जो है कई लोगों में नज़र नहीं आता है। मैंने कुछ लोगों का वीडियो देखा और वो वीडियो जो है एक फ़िल्म को लेकर है, जिस फिल्म का नाम है यादव जी की लव स्टोरी। अब ये फिल्म का विरोध हो रहा है, तो विरोध हो रहा है तो लोगों को मिर्ची लग रही है। अब लोगों को मिर्ची लग रही है, किसको लग रही है मिर्ची? जो यादव नहीं है, मतलब जो यादव नहीं है उनको बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्ची लग रही है। अब इसके पीछे वजह मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि फटाफट हमारे चैनल भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, यादव जी की लव स्टोरी, देखिए मैं कोई भी वीडियोस बनाता हूं तो उसमें मैं खुलेआम तौर पर कहता हूं कि चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो किसी कास्ट को लेकर हो या फिर किसी महिला के प्राइवेट चीज़ों को लेकर हो, उस पर जो है गाना नहीं बनना चाहिए। मैं हमेशा से ये मैसेज देता हूं और जब भी ऐसा कुछ बातें होता है तो मैं आप सभी को बताता हूं। और नॉर्मल जो एंटरटेनमेंट है वो चलता है, मतलब नॉर्मल एंटरटेनमेंट इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ ये कि जो गाने आते हैं नॉर्मल सिंपल सी उसकी बातें कर दी जाती है, लेकिन गहरे तरीके से बातें नहीं की जाती है, ये चीज़ सही लगता है। और बाकी नॉर्मल तरीके से अगर किसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वो एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए चला जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है उस गाने को, चाहे देखिए आप पंडित लोग जो है, राजपूत ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे और भी जाति है, इन तमाम जाति के लोग गाने गाते हैं। मैं इसका मतलब मैं विरोध करता हूं कि भाई ऐसे गाने नहीं गाना चाहिए, क्योंकि कास्ट को बढ़ावा देता है। बबुआने से हिली आई उली उ हिली, यादव जी के माल, ये तो ये तमाम जो गाने थोड़ा सा गलत इंपैक्ट डालते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरीके की गाने नहीं करना चाहिए। खैर, अब इस चीज को पॉलिटिसाइज भी किया जाता है। अब जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ था, तो बिहार में जब चुनाव हुआ था तो जो यादव लोग पर गाने गाए थे उससे किसको नुकसान हुआ? तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ, क्योंकि यादव लोगों के गाने की वजह से दूसरे जाति के जो लोग हैं उनके साथ नहीं आए, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को नुकसान हो गया और चुनाव यहां तक इनफैक्ट हारना पड़ा। तो ये इसका इंपैक्ट डालता है। अब रही बात यादव जी की लव स्टोरी, तो यादव जी की लव स्टोरी जो फिल्म बनी है, इसमें समझने वाली बात है कि जो लोग भी इस पर वीडियो बना रहे हैं, पहले उन जाहिलों को तो ये पता नहीं है कि यादव जी की लव स्टोरी में है क्या। तो मैं थोड़ा इसके बारे में पढ़ा और इसके बारे में जानने की कोशिश की, और वो लोग ऊपर ऊपर से बात करके चले गए हैं, मतलब क्या ही बोला जाए। तो यादव जी की लव स्टोरी में यह है कि यादव जी की बेटी होती है और लड़का जो है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी का होता है। उसमें प्यार होता है और शायद जो निकल कर सामने आ रही है कि उसमें गलत तरीके से चीज़ों को पेश किया गया है। इन दोनों जाति को लेकर अगर फिल्म रिलीज होती है तो इन दोनों जाति में कंट्रोवर्सी हो सकता है, ऐसा जो है फिल्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसा तमाम लोगों का जो एक्सपर्टीज है उनका मानना है। अब दूसरी बात यह है कि अगर इस तरीके की फिल्म सिनेमाघरों में लगाई जाती है तो उसका समाज में एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो तथाकथित कहते हैं कि मैं ब्राह्मण, और तथाकथित ये पंडित ब्राह्मण जो लोग हैं वो जिस जाति के हैं, उस किस पार्टी को वोट देते हैं वो तो आप बखूबी जानते होंगे, तो वो लोग भी जो है ना उस चीज का फायदा उठाकर मुस्लिम और यादव कम्युनिटी में डाइवर्सिटी करेंगे, जिसकी वजह से उनको और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। कहेंगे कि देखिए इसमें ऐसा दिखाया गया, ऐसा होता है, इस तरीके से परोसा जाएगा कहीं ना कहीं सामने। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है, और इसी को लेकर माना यह जा रहा है कि ये एक फिल्म जानबूझकर रिलीज किया जा रहा है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात आप ये भी देखिए कि यादव जी की लव स्टोरी है और इसमें ना प्रोड्यूसर यादव है, ना इसमें डायरेक्टर यादव है, और ना ही इसमें कोई भी जो स्टार कास्ट है वो यादव है। अब बताइए ऐसे कौन से लोग जाहिल लोग हैं जो दूसरे जाति के लोग हैं और यादव जी का टाइटल लेते हैं, चाहते हैं कि कमा लेंगे यादव जी का नाम लेने से। तो ये उनका अस्तित्व है, ये उनका औकात है जो लोग इस फिल्म को बनाए हैं, और वो किस जाति के हैं इस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। तो उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या औकात है, ये आप जानते होंगे कि उनको यादव जी का नाम लेना पड़ रहा है फिल्म को चलाने के लिए। मैं फिर भी कहता हूं कि इस तरीके का किसी भी जाति को लेकर अगर फिल्म बनाया जाता है तो इसका विरोध होना चाहिए, और इसका जाति का ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज जिसको गलत तरीके से परोसा जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का है, उसका विरोध किया जाता है। आपको पता होगा कि एक फिल्म आई थी घूसखोर पंडित। घूसखोर पंडित, घूसखोर मतलब माल लेने वाला, और
आगे लगा है पंडित। पंडित कौन है? पंडित, बाभन, ब्राह्मण जो होते हैं। अब ये जब फिल्म आई तो लोगों को मिर्ची लग गई। किसको मिर्ची लगी? जो उस कम्युनिटी के लोग हैं। जब उनको इस बात पर मिर्ची लग रही है तो फिर दूसरे जाति पर उनको बनाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। कोई भी कंटेंट क्रिएट करता है तो उनको बिल्कुल भी राइट्स नहीं है कि वो आकर बड़बड़ कुछ भी बोले, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना नॉलेज के, बिना कोई चीजों के। तो मुझे लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए और इसको जो है राजनीतिक एजेंडा के तौर पर परोसा जा रहा है। देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है, मैनिपुलेशन है और बीजेपी को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है और तमाम फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो एक कम्युनिटी को, जो एक पार्टी के लिए बेहतर साबित हो। दूसरी पार्टी की भी तो फिल्म बनाते हैं, उनकी फिल्मों को रोक दिया जाता है। ध्रुव राठी का आपने एक वीडियो देखा होगा, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि बस एक पार्टी के और एक वर्ग के लोगों के द्वारा ही फिल्मों को रिलीज किया जा रहा है, जबकि दूसरे वर्ग के लोग फिल्म रिलीज चाहते हैं कि फिल्म बनाया जाए किसी बीजेपी पार्टी को लेकर जहां पर उनकी गवर्नमेंट है और वहां पर गलत हो रहा है तो सेंसर बोर्ड रोक दे रहा है। तो ये देश में चल रहा है। आप थोड़ा डीप जाएंगे, आप थोड़ा बेहतर तरीके से इस चीजों को समझोगे तो ऑब्जर्व कर पाओगे कि देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका विरोध होना चाहिए। लेकिन अब भाई गवर्नमेंट है, सरकार है, तो चलिए मैनिपुलेशन कर लेते हैं। और बिहार में देखा ही आपके किस तरीके से नुकसान हुआ। तो मेरा ये मानना है कि भाई यादव जी की लव स्टोरी, चाहे किसी की भी लव स्टोरी हो, उस पर जो है ना विशेष टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि किस तरीके से बातें करनी है। हम एक कंटेंट क्रिएटर हैं, हम एक इन्फ्लुएंसर हैं, हमारी बातों को लोग सुने, लोग समझे, किसी भी जाति के हैं, किसी भी विशेष वर्ग के हैं, वो बात को समझना जरूरी है। आप अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप जो है मैनिपुलेट कर दिए जाओगे और फिर आप उस भंवर जाल में फंसोगे और नुकसान जो है वो आपका ही होगा। बताइए कि जो व्यक्ति में स्टार कास्ट यादव नहीं है, जो व्यक्ति का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अभिनेत्री यादव नहीं है और उस फिल्म का नाम आप यादव जी की लव स्टोरी रख दे रहे हो, इसका विरोध किया जा रहा है। और ये मैं उसके साथ हूं, इस पर तमाम वीडियोस में बनाऊंगा और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके साथ हूं। और उनका ये भी कहना है कि अगर सिनेमाघरों में इस फिल्म को लगाया जाता है तो फिर नतीजा बुरा होगा और बुरा होना भी चाहिए इस तरीके की फिल्मों को, खास करके क्योंकि समाज में गलत इम्पैक्ट जो है वो डालता है। इसका निर्देशन अंकित भड़ाना ने किया है। एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म बताई जा रही है। इस लीड रोल में कौन है एक्ट्रेस? प्रगति तिवारी हैं, तिवारी जी हैं। विशाल मोहन है, विशाल मोहन कौन से कास्ट के पता नहीं। प्रगति ने सिंपल यादव का किरदार निभाया। जो प्रगति है तिवारी, प्रगति तिवारी, वो एक महिला का किरदार निभा रहा है जो यादव है और एक शांत घरेलू लड़की है। फिल्म में उनके रशीम अख्तर नामक की लव स्टोरी दिखाई गई, यानी कि मुस्लिम लड़का है और लड़की यादव है, इस तरीके का परोसा गया है। अब आप सोचिए कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं और जो दूसरे कम्युनिटी के हैं, अगर उनके जात की मान लीजिए पंडिताइन लड़की होती और मुस्लिम लड़का होता, वीडियो बनाया जाता तो क्या वो सपोर्ट करते? अगर लड़की ब्राह्मण होती और लड़का मुस्लिम होता, उसकी लव स्टोरी को परोसा जाता तो क्या वो बर्दाश्त करते? अगर लड़की जो है वो किसी और विशेष जाति की होगी, जो अपर क्लास की आती है, राजपूत जाति की है, और लड़का जो है मुस्लिम रहता और उस पर फिल्म बनाई जाती तो क्या वो विरोध करते? मेरा जवाब अगर कोई देना है तो आप दे दें। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगा कि इस पर एक वीडियोस बनाना चाहिए क्योंकि कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि एक विशेष वर्ग, विशेष जाति के लोग जो है इस पर वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि भाई इस पर आखिरकार लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि उनके कलाकार गाने गाते हैं यादव जी के, वो यादव जी के वो, तो उस पर जो है कुछ नहीं बोलते हैं। बोलते हैं बाबू, बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे बोलते हैं। अब आपको नहीं दिखता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये चीज़ें आप देखिए कौन कौन बोला है। मैं कितने बार मैं खुद बोला हूँ किस तरीके की चीज़ें नहीं। मैं टुनटुन यादव कितना बार रगड़ा हूँ उसको, टुनटुन यादव के इनफैक्ट मैं तो खबर भी नहीं करता हूँ, उसको इतना मैं विरोध करता हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। बाकी अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।